नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी स्क्रैप के बारे में कि अगर आप बैटरी स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं और करते हैं तो आपको किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब लोकल में दुकान खोल के आप रखे हैं और ख़रीदते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब किसी और कंपनी को आगे बेच देते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी एरिया में आप रहते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया हो या पंचायत का एरिया हो या भारत के किसी भी मान लीजिए कोने में आप रहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत जगह से अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान रखा है, तो दुकान आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब कि जो रेंट एग्रीमेंट बनवा के रखें या अपना खुद का है तो उसका इलेक्ट्रिक का पेपर, टैक्स का पेपर, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसको लेके आप एक शॉप एक्ट का लाइसेंस निकलवाइए, जो आपके लोकल में निकल जाएगा। इसको बहुत जगह गुमस्ता का लाइसेंस बोलते हैं, बहुत जगह ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं। अगर आप खुद पर्सनल दुकान वाले हैं तो यही एक प्रोसेस है। इसमें आपका रेंट एग्रीमेंट मांगेगा, इलेक्ट्रिक का बिल मांगेगा, आपका फोटोग्राफ्स मांगेगा और जो है टैक्स का पेपर मांगेगा, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद वो आपको ट्रेडिंग के लिए कि हाँ, ट्रेडिंग ऑफ बैटरी स्क्रैप आपको लाइसेंस दे देगा कि मतलब आप खरीद बेच पाएंगे, पब्लिक से आप खरीद पाएंगे और खरीद के फिर आगे किसी कंपनी को बेच पाएंगे। और फिर अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ाना होगा, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग चाहते हैं कि एक खरीद बेच का लाइसेंस बना लेते हैं, मगर पता चला वहाँ तोड़ना फोड़ना चालू कर दिए, बैटरी का स्क्रैप निकाल के वहाँ पार्ट पार्ट निकाल के बेचना चालू कर दिए, तो मामला वहाँ पे फंसता है। अगर मान लीजिए आप बैटरी का वहीं पे स्क्रैपिंग कर रहे हैं, मतलब काट के कूट के निकाल के फिर अपना अलग कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस समय बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन फिर वैलिड हो जाता है। उस समय फिर आपको फायर चाहिए होता है, पॉल्यूशन चाहिए होता है, उसके बाद ही फिर जाके आप कर सकते हैं। अब फायर लाइसेंस जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट से निकलता है, पॉल्यूशन का भी लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट से निकलता है। उसके बाद से आपको फिर फैक्ट्री दिखाना पड़ता है, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि ये सब काम तो फैक्ट्री वाला काम है, बेचने खरीदने वाला काम दुकान का है, मगर ये प्रोसेसिंग का काम तो फैक्ट्री का है, इसलिए ये सारा नियम उसमें आ जाता है। और इसी चीज़ में अगर मान लीजिए आप आगे और भी 2 कदम निकल के काम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट से कहीं खरीद रहे हैं, रेलवे से खरीद रहे हैं, एमएसटीसी से खरीद रहे हैं या प्राइवेट कोई कंपनी ऑक्शन कर रही है उससे खरीद रहे हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी बहुत ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट कर ली, उससे आप खरीद रहे हैं, तो उस समय अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। हर एक चीज़ का सिस्टम है, गवर्नमेंट ने सिस्टम बना के रखा है, आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हमेशा देखिए स्क्रैप वाले लोग हमेशा परेशान होते हैं, कभी पुलिस का छापा पड़ता है, कभी कोई गाड़ी रोक लेता है, कभी कोई आके पैसे मांगता है, तो कागज नहीं है तो ये आपको अपना काम चलाने के लिए दूसरों को आपको पैर धोना ही पड़ेगा, दूसरे को पैसा चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए जब ये गवर्नमेंट के साथ डील करना जाएंगे तो गवर्नमेंट आपसे ईडब्ल्यूएस मांगेगा बैटरी का। ये क्या होता है? ये होता है कि आपने फैक्ट्री खोला है, फैक्ट्री खोल के आपने स्टेट गवर्नमेंट का पॉल्यूशन का लाइसेंस लिया है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, इसको सीपीसीबी बोलते हैं, सीपीसीबी का भी आपने सर्टिफिकेट लिया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ट्रेडर को नहीं मिलता है। आप सोचें कि खरीदने बेचने का लाइसेंस बना के आप जो है सीपीसीबी का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, तो गलत फहमी में है। आपका पैसा भी जाएगा, बिजनेस भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। उसके लिए फैक्ट्री सेटअप चाहिए होता है। अब फैक्ट्री सेटअप नहीं है तो आप जो आपका कागज़ है उतने लिमिट में रहिए। और अगर मान लीजिए फैक्ट्री पैसा है आपके पास, तो फिर कागज़ को बढ़ा के फैक्ट्री सेटअप कीजिए, गवर्नमेंट से एप्लीकेशन कीजिए, कम से कम साल डेढ़ साल आराम से लग जाता है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का आप जानते ही हैं, एक दिन बोलेगा आपका काम लगेगा 1 महीना। अब आप लोग सोचते हैं कि हम लोग को पैसा दे दें तो वो काम तुरंत हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सर, हम लोग सरकार नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट है। काम वहीं से होगा, गवर्नमेंट ही काम करेगी। हाँ, हम लोग को तरीका पता होता है, सिस्टम पता होता है, आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, एप्लीकेशन करवा देंगे, मगर फाइल पास करना तो गवर्नमेंट का काम होता है ना। तो वो एम्प्लॉय उसका है, हमारा तो एम्प्लॉय है ही नहीं कि हम आपको बोल दें कि 2 दिन में हो जाएगा। कागज़ आपका सही रहेगा तो पता चला कि 10 दिन में हो गया, कागज़ सही नहीं रहेगा तो कितना भी पैसा दे दीजिए किसी को भी और कितना भी टाइम ले लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्क्रैप का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, नहीं तो क्या होगा, हमेशा परेशान रहिएगा। स्क्रैप के बिजनेस में पुलिस परेशान क्यों करती है, ये भी पूछना पड़ेगा ना आपसे। क्या कागज़ नहीं है आपके पास, पता चला कहीं का चोरी का माल खरीद लिए बैटरी, तो फिर तो भरना तो आपको ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए कागज़ को इग्नोर करके अगर काम करना चाहेंगे तो बुरा फंसेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि बैटरी का स्क्रैप का दुकान चलाने के लिए या छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए
आपको क्या लाइसेंस चाहिए होगा। बात करना है और ज़्यादा समझना है तो 1500 रुपये इसका हम लोग चार्ज लेते हैं आधे घंटे के लिए। 9230222490 पे व्हाट्सअप करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के टाइम बुक करके बात कीजिएगा। अननेसेसरी अपना और मेरा समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी जानकारी